कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। एक्ने स्कार्स हमारे यहाँ स्किन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि ना सिर्फ खूबसूरती को ग्रहण लगा देती है बल्कि शख्सियत को भी बहुत मुतासिर करती है। आज मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा समझ लें ताकि कोई गलतफहमी या खुशफहमी ना रहे। स्कार्स का लफ्ज़ी मतलब है निशान या दाग, लेकिन इस्तिलाह जख्म, कट या जलने के निशान की ही ली जाती है। पिंपल जो कि बजाते खुद एक जख्म होता है, तो इसके खत्म होने के बाद जो निशान रह जाता है उसे स्कार कहा जाता है। आगे स्कार्स की भी दो किस्में होती हैं। एक वो जो स्किन की ऊपरी लेयर पर निकले हुए पिंपल से बनती है। ऐसे स्कार जल्दी या खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं, जो कोई हल्की फुल्की क्रीम वगैरह यूज करने से भी गायब हो जाते हैं। चिकन पॉक्स के स्कार्स भी इसी किस्म का हिस्सा होते हैं, क्योंकि चिकन पॉक्स स्किन की ऊपरी लेयर पर ही होते हैं। टी ट्री ऑयल या विटामिन ई कैप्सूल लगाने से भी स्किन जल्दी रिकवर हो जाती है। दूसरी किस्म के स्कार्स गहरे पिंपल के निकलने की वजह से वजूद में आते हैं। इनको ख़त्म करना वाकई ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक खाली हुई जगह को फिल करना होता है। एक्ने स्कार्स को अगर जख्म के निशान भी कहें तो बिल्कुल ठीक ही होगा, और जख्म के निशानों का आपको पता ही है कि बहुत मुश्किल से इरेज होते हैं। खैर, स्कार्स की बुनियाद एक्ने या पिंपल्स हैं, तो हमें सबसे पहले एक्ने को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हमें एक्ने का असल रीज़न मालूम करना होता है, जो हम नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि एक्ने या स्कार्स के ऊपर लगाने की कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि ओवरनाइट ख़त्म हो जाए और फिर कभी ना आए। असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। एक्ने की जो मेन और बड़ी रीजंस हैं, उनमें शामिल है हार्मोनल इम्बैलेंस। टीनेजर बॉयज एंड गर्ल्स में एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ जाना, चेहरे को अच्छे से वॉश एंड क्लीन ना रखना, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, डेयरी और बेकरी की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, सोडा और पिज़्ज़ा वगैरह। इन चीज़ों से बचेंगे तो एक्ने से बचेंगे, और एक्ने से बचेंगे तो स्कार होंगे ही नहीं। खैर, अगर आपके स्कार्स काफ़ी स्वेयर हैं और आप इसे ख़त्म भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि फौरी किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। याद रहे, मैंने कहा है किसी अच्छे। अगर डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है तो आप अपना ट्रीटमेंट इस क्रीम से भी शुरू कर सकते हैं, जिसका नाम है एक्ने स्कार केयर। फेड आउट डार्क स्पॉट एंड हील स्कार। स्कार्स के साथ साथ एक्ने के बाद डार्क स्पॉट भी हो जाते हैं, उनका भी आपको बताना था, लेकिन आप बोर हो जाते हैं फिर। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और उसी कंपनी की है जिसकी एक्ने फेस वॉश का रिव्यू मैं पहले लेटली आपको दे चुकी हूँ, जिस वीडियो को आप एक्ने फेस वॉश में मुना लिख कर देख सकते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन की मौजूदगी इस बात को जाहिर करती है कि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल में क्या फ़र्क होता है वो मैं इस फेस वॉश वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। मजीद आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मेरी फेस वॉश वाली वीडियो को ज़रूर देखें, आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगी। बीटा कैरोटीन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है जो फलों से हासिल किया जाता है और स्किन को जवान रखने में बहुत हेल्प करता है। यहाँ पर पूरा डायग्राम दिखाया गया है कि एक्ने स्कार्स कैसे बनते हैं। ये ट्रांसपेरेंट जेल फॉर्म में है और यहाँ नीचे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। मजीद इसके फंक्शन, यूजेज और क्वेश्चन भी दर्ज हैं। ये एक ऐसा जेल है जिसे स्कार्स या जख्म के निशानों के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अव्वल तो आप डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल होने की वजह से आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात आपको बता दूं कि इसकी जितनी भी फीडबैक ली है, स्कार्स को तो ये किसी हद तक ख़त्म कर ही देगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। हल्के फुल्के स्कार्स पर जल्दी इफेक्ट करेगी, लेकिन स्पेयर और पुराने स्कार्स पर 100% तो नहीं, 50 से 60% तक काम ज़रूर करेगी। किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से 140 रुपए में मिल जाएगी। यूज़ करना चाहें तो ले सकते हैं। मजीद पिंपल वगैरह निकल आए तो इसे स्क्वीज हरगिज ना करें। स्कार्स को कम्प्लीटली रिमूव करवाने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे लेजर ट्रीटमेंट या डर्मल फिल्टर वगैरह। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखते रहिए और सीखते रहिए वो बातें जो कोई नहीं बताता। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।